तो गाइस ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर फार्मूला आपको आता है और साथ में कैलकुलेशन की थोड़ी चालाकियाँ आती हैं तो बड़े आराम से कर लोगे। हमें पता है कि एनर्जी जो डेंसिटी का फार्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी से स्मॉल इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की बात करनी है तो ये आपका एनर्जी डेंसिटी होता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है ना। U बाई वॉल्यूम हम कह रहे हैं, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो अगर यहाँ से वॉल्यूम सब्जेक्ट बना लिया जाए तो क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। आपको सब दे रखा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है और ये टोटल एनर्जी दे रखी है। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं हम लोग। तो U की प्लेस पे हम लोग 10⁻⁻6 रख देते हैं, SI यूनिट में है ही है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 8.8 इंटू 10⁻12 हो गया। और ई स्क्वायर का मतलब 5000 का होल स्क्वायर, 5000 का होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन करना है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में चालाकी आनी चाहिए, है ना। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए इस 2 को 4.8 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो दैट बिकम 4.4। नाउ देखिए ये 3 10⁻³ है और स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। 10⁻6 और 10⁻12, 10⁻⁻6 बचेगा और 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा। तो ले दे के पूरा हिसाब किताब हम लोगों ने किया तो ये 1 आ गया, यहाँ से खत्म हो गया। बचा क्या, तो जो हमारे पास कैलकुलेशन में बच गया दैट बिकम, न्यूमरेटर में 1 बचा और डिनोमिनेटर में 4.4 और 5 का स्क्वायर मतलब 25 बच गया। अब आंसर एस्टिमेट कर लीजिए। देखिए ये 1 अपॉन समथिंग फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, तो क्या आंसर नहीं हो सकता है, पहले तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो ए रिजेक्ट हो गया, है ना। इसी तरह से अगर ये देखा जाए, अगर ये 4.4 को अगर हम लोग 4 से रिप्लेस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 1/100 मतलब 10⁻², है ना। अब चूंकि डिनोमिनेटर आपने 4.4 से 4 किया तो डिनोमिनेटर घटाया और डिनोमिनेटर घटाया तो वैल्यू बढ़ेगी। तो जो भी आंसर होगा 10⁻² से बड़ा होगा, तो जो भी 10⁻² से छोटे हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये 1 से तो बड़ा हो नहीं रहा था, तो ये 9 इंटू 10⁻³ तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब आप बिना कैलकुलेशन करना है कर लीजिए, बड़ी सिंपल है, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा एस्टिमेट करने आना चाहिए, लमसम आंसर आपको निकालने आना चाहिए, है ना। ये कैलकुलेशन की चालाकी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ से बी ऑप्शन हो गया जो हमारे पास एविडेंस था।